मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। बच्चों क्लास में समझाया गया था, एक बार पुनः आप इस उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे कि क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से हुई है। उन्हीं में इन शब्दों की रचना में एक प्रकार है जो इसे उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देता है, अर्थात नए शब्दों की रचना करता है। शब्द के अंत में जुड़कर प्रत्यय नए शब्दों की रचना करता है और शब्द के प्रारंभ में जुड़कर प्रत्यय जो है उपसर्ग जो है नए शब्दों की रचना करता है। तो बच्चों देखिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग तो हम लोग जान गए कि शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्दों की जो रचना नए शब्द बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ उपसर्ग के हम कुछ शब्द लिखेंगे, आप देखेंगे। उपसर्ग परिभाषा तो आपको पता है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के जो अर्थ में परिवर्तन ला देता है या नए शब्द का निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है, जैसे यहाँ पे परा धन जय, पराजय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परा और जय, पराजय, ठीक। और उसी तरह है सम धन मोहन, देखिएगा मोहन समधन मोहन है तो सम देखिए आधा है, सम के नीचे हलंत लगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम मोहन, सम धन मोहन, सम मोहन। तीसरा शब्द है आ प्लस गमन, आ धन गमन, तो क्या हो जाएगा, आ गमन, आ धन गमन से शब्द बनेगा आगमन। अपमान, अप मतलब अपमान से अपमान, नया शब्द। तो देखिए शब्द और मूल शब्द क्या होता है। पराजय ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग है, ठीक है। तो मोहन है, मोहन में सम उपसर्ग लगाकर सम्मोहन बना। पराजय में जय में परा उपसर्ग लगाकर पराजय बना और गमन में आ उपसर्ग लगाकर गमन आगमन बना और मान में आ उपसर्ग लगाकर क्या बना, अपमान बना, ठीक है। तो ये जो है ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग का एक उदाहरण मैं दी हूँ कि किस प्रकार उपसर्ग जो है शब्द के मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला दिया। देखिए मूल शब्द ये था, जय था, मोहन था, गमन था, मान था, इनके आरंभ में जुड़ा और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दिया, इसलिए हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराजय, सम्मोहन, आगमन और अपमान। अब बच्चों हम देखेंगे कि उपसर्ग कितने तरह के होते हैं। तो उपसर्ग को भी 3 तरह के उपसर्ग बताए गए हैं। पहला है संस्कृत का उपसर्ग, हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है तो सबसे पहला उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्दों के उपसर्ग। उपसर्ग में के 3 भेद होते हैं। तो पहला जो है संस्कृत का उपसर्ग जो है उसमें जो है तत्सम शब्द भी तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तो इसके उपसर्ग के 3 प्रकार, संस्कृत के उपसर्ग, इसे तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक, तत्सम भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा हिंदी के उपसर्ग, इसे हम क्या कहते हैं, तद्भव, तद्भव शब्द होता है ना, तद्भव शब्द, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तीसरा है विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, इसे हम क्या कहते हैं, उर्दू के उपसर्ग, इसे हम उर्दू के उपसर्ग भी कहते हैं। उर्दू भाषा का है
उर्दू के उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तद्भव, तत्सम, तद्भव और उर्दू के उपसर्ग भी कह सकते हैं, चाहे तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग भी भाई। अब बच्चों हम लोग वन बाय वन एक एक उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि क्या किन शब्दों को, देखिए उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है और उस अर्थ को उस मूल शब्द में जोड़ देते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो देखिए पहले संस्कृत के उपसर्ग क्या है, यहाँ पर जो संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखेंगे संस्कृत का उपसर्ग है अज्ञान, अज्ञान शब्द का प्रयोग बिना ज्ञान का, अ मतलब बिना और ज्ञान मतलब ज्ञान, अधन ज्ञान, मतलब जो बिना ज्ञान का होता है उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञानी बोलते हैं ना, अज्ञान। देखिए ये अज्ञान हो गया। दूसरा शब्द है अभिमान, अभि मतलब सामने, अ मतलब बिना, अभाव, अ का अर्थ होता है अभाव। यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर मैंने मुझे अर्थ लिखना हो तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अ का अर्थ होता है अभाव, मतलब बिना ज्ञान का जहाँ अभाव होता है वहां हम अज्ञान बोलते हैं। दूसरा है अभिमान, अभि मतलब अभि का होता है सामने, अभिमान, अभिमान, अभि का अर्थ होता है सामने। यहाँ पर ये उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ है। तीसरा है अतिशय, अति मतलब होता है बहुत, अतिशय बहुत ज्यादा, अतिशय बहुत, ठीक। और तीसरा है चौथा है अवगुण, मतलब बिना, अवगुण मतलब बिना, जो गुण जिसके अवगुण होता है, उसमें गुण की कमी होती है, उसे अवगुण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अज्ञान, अभिमान, अतिशय और अवगुण मेरे ये संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग आपको अगर पहचाना होगा तो ये बोलेंगे ये सारे जो उपसर्ग हैं ये संस्कृत के उपसर्ग है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे कौन सा है, संस्कृत के उपसर्ग के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा है तद्भव, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग या तद्भव, तद्भव उपसर्ग, तद्भव हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग। तो तद्भव हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, देखिए अनपढ़, देखिए उपसर्ग यहाँ पर हो गया, यहाँ पे मूल शब्द हो गया, ठीक, और यहाँ पर जो शब्द नया शब्द का निर्माण हुआ। यहाँ पर उपसर्ग है तो देखिए उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ना। तो पहला है देखिए अन उपसर्ग है और यहाँ है मूल शब्द पढ़, तो इससे हम क्या बनाए, अनपढ़, ठीक, मतलब बिना, अन मतलब होता है बिना, इसका अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा हुआ। दूसरा है निडर, जिसमें पढ़ाई का अभाव है, निडर मतलब जो डरता ना हो, निडर जिसमें डर ना हो, बिना डर के जो हो उसको हम निडर बोलते हैं। तीसरा है भर पेट, भर मतलब भरा हुआ, भर पेट का होगा, भर पेट, पेट से भर पेट बना है नया शब्द, तो भर पेट जिसका पेट भरा हुआ। और लास्ट है 59, उन का अर्थ होता है देखिए एक कम, 59, देखिए यहाँ पर उन है और यहाँ पर 60 है, 59 का अर्थ होता है एक कम, एक कम का मतलब 59 क्या होता है 59, हिंदी में 59 को 59 बोलते हैं, 59 मतलब 59 मतलब 59 यानी एक कम 60, 60 मतलब 60, 60 से ही उसमें 59 उन जोड़कर 59 कर दिया गया है, तो यानी 59 यानी 60 में एक कम, ठीक है। 29, उन का अर्थ था कम, 30 मतलब 30, 30 में एक कम 29, क्लियर।
तो अब हम लोग बच्चों देखेंगे तीसरा उपसर्ग है, तीसरा उपसर्ग विदेशी उपसर्ग। विदेशी के साथ, विदेशी या उर्दू के उपसर्ग अरबी फारसी भाषा से जो हमारे लिए गए हैं उसे हम लोग कहते हैं। तो तीसरा है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग क्या है? जो उर्दू के वर्ड से ज्यादा लिए गए हैं, विदेशी या उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग जैसे अरबी फारसी भाषा, उर्दू की जो भाषा है अरबी फारसी शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए उसमें अरबी का जो यहाँ शब्द है उपसर्ग, उसमें देखेंगे कि ना समझ, ना मतलब गिना, ना समझ, समझ मूल शब्द है, यहाँ पर बन गया ना समझ। ठीक, फिर दूसरा शब्द है हम सफर। हम सफर, हम सफर, यहाँ से यहाँ बन गया। देखिए आप सब ये उर्दू वर्ड ही आपको लग रहे होंगे, हिंदी के नहीं लग रहे हैं। इन सब शब्दों का प्रयोग उर्दू में ही होता है। ठीक, कमजोर, हम लोग ये कमजोर शब्द उर्दू का है, हम लोग हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं? दुर्बल, कमजोर के लिए। लास्ट है गैर जिम्मेदार। गैर जिम्मेदार, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार मतलब जिसके पास जिम्मेदारी का अभाव है। गैर जिम्मेदार, यहाँ पर जहाँ पर गैर जिम्मेदार मतलब, गैर मतलब बिना, बिना जिम्मेदारी का, उसको जैसे ना समझ, जिसके पास समझ ना हो। ठीक है, ना समझ। हम सफर, जो हमारे साथ सफर में हो, हम सफर। और कमजोर, जो कम, जिसमें जोर कम हो। और कम ताकत मतलब दुर्बल जिसको बोलते हैं, हिंदी का शब्द है दुर्बल, उर्दू का कमजोर। और गैर मतलब होता है बिना, जो बिना जिम्मेदारी का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैर जिम्मेदार। तो बच्चों हम लोग उपसर्ग देखे, और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं वो तीनों उपसर्ग को हम लोग देखें। अब आप लोग अपनी कॉपी में से जो भी संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के उपसर्ग जो है प्रैक्टिस करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। धन्यवाद।